ओके, हाय हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे स्लीप मास्टरी प्रोग्राम के मॉड्यूल 5 में। और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडियल पार्ट को हम आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड के ऊपर और कुछ आयुर्वेदा हर्ब्स के ऊपर और स्लीप थेरेपी के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक के ज़रूर देखें और इसे ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि इसको फॉलो करने से आपकी स्लीप साइकिल और भी ज़्यादा बेटर होने वाली है। न सिर्फ आपकी स्लीप साइकिल बेटर होने वाली है, आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ इससे बेटर होने वाला है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस मॉड्यूल 5 की। सबसे पहले बातें करते हैं फूड के ऊपर, भोजन के ऊपर। जो भोजन हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वही हमारा न्यूट्रिशन होता है और जो फूड है उसे ही मेडिसिन कहा गया है। लेकिन अभी के समय में हम कैसा भोजन कर रहे हैं, किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट के तरीके से कहें या हमें कहीं ना कहीं अनहेल्दी फूड मार्केट के तरफ से परोसा जा रहा है। तो कोशिश आप ये करें कि जितने भी आप चीज़ें यूज़ करें वो ज़्यादा नॉन प्रोसेस्ड हों, ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें हम यूज़ ना करें फूड में। विशेष करके जो पैकेज्ड आइटम हैं, जो पैकेट फूड हैं, जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इनको आप अवॉइड करें। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम नॉन प्रोसेस्ड फूड या रॉ फूड ज़्यादा खाते हैं, फल सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ऐसे फूड ज़्यादा खाते हैं, दाल चावल सब्जी, जो हमारे भारत का, हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल जो फूड है, जो हमारे पूर्वज शुरू से खाते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के लिए अलग अलग डाइट्स नहीं फॉलो करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको वैसा उस तरीके से कोच करने के लिए नहीं आया हूँ। और अलग अलग तरीके की जब हम डाइट फॉलो करते हैं, तो मैंने स्वयं अपने ऊपर जब इसे अप्लाई किया और अपने जो क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि एक्चुअल में जो मील है, जो भोजन है हमारा, जो हमारे पूर्वज जैसा भोजन खा रहे थे और हमारे माता पिता भी ऐसा भोजन कर रहे हैं, और हम जिस गर्भ में, जिस एनवायरनमेंट में हमने जन्म लिया, वैसा ही एनवायरनमेंट का भोजन हमें करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और हमारे छत्तीसगढ़ में दाल चावल रोटी और सब्जी ज़्यादा खाया जाता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी ही मैं खाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं होता, जिसमें सब्जियों में हरी सब्जियां हैं, ये सभी ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा इंटेक करूंगा। तो हमारा जो भारत का ट्रेडिशन, इसको आप अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर के रूप में डिवाइड करें तो कितना परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन बैठता है। तो इसे ही हमें अपना मुख्य भोजन बनाना चाहिए। और जहाँ तक के जो अदर जो कंट्री की जो डिशेस हैं, कभी कभार चीटिंग डे के हिसाब से ओकेशनली आप उसे खा सकते हैं, लेकिन उसे आप अपने हैबिट में हैबिचुअल ना करें, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है उस भोजन को पचाने में जाता है। अगर हम एनर्जी बॉडी की बात करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनर्जी साइंस का स्टूडेंट हूं और एनर्जी साइंस लोगों को सिखाता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों को गाइड करता हूं। तो एनर्जी साइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो 7 मेजर चक्र है, जो हमारे 7 चक्र हैं, उन सभी 7 चक्रों में, जैसे कि मूलाधार है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है जिसे नाभि चक्र कहा गया है, हार्ट चक्र है और थ्रोट चक्र हो गया, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। तो इसमें से मेजर जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है हमारा मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र कहा जाता है, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन, पाचन संस्थान और पूरे हमारे डाइजेशन को वह रिप्रेजेंट करता है, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है। अगर हम गलत तरीके से भोजन कर रहे हैं या ऐसा भोजन हम कर रहे हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, जिसे डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लग रहा है, और जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, उसका इम्पेक्ट क्या होगा? उसका इम्पेक्ट हमारे सीधे मणिपुर चक्र तो हमारे डिस्टर्ब होगा, अगर हम एनर्जी के लेवल पे बात करें। और मणिपुर चक्र का सीधा जो संबंध है वो हमारे थर्ड आई चक्र से होता है। इस यहाँ पे जो हमारा थर्ड आई चक्र है, इससे होता है। और यही दो जो थर्ड आई चक्र है वो हमारे पूरे ब्रेन को, हमारे सभी ऑर्गन्स को, हमारे सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। आप समझ सकते हैं कि फूड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्लीप साइकिल के लिए।
तो अगर आपका फूड ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप अगर खाते हैं तो हमारे बॉडी को, हमारे स्टमक को, पाचन जो संस्थान है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे लगाना पड़ता है और इसके वजह से हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो डिस्टर्ब होता है और मेलाटोनिन का सिक्रेशन यहाँ पे प्रभावित होता है। भोजन के माध्यम से बहुत सारी अनर्गल थॉट्स हमें हमारे सबकॉन्शियस में चलने लगती हैं। तो इस तरीके से भोजन को आपको अपना बैलेंस्ड रखना है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना थाली सेट करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जैसा आपका कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना थाली सेट करना है। तो आइए चलते हैं, हम थाली सेट करते हैं आपका। और थाली सेट करने के मामले में जहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब डाइट की बात आती है या मील की बात आती है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ऐसा मैं कुछ आपको ऐसी कोई अलग सी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो आप शुरू से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं और कल्चर के अकॉर्डिंग आप भोजन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सुबह उठेंगे, उठते ही हमें मॉर्निंग में जब हमारा शरीर हम सो करके उठते हैं तो हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाना होता है हमें, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक माहौल में ज़्यादा डिजीज़ की कंडीशन में जाता है, ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन में जाता है, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को ऑलरेडी डिस्टर्ब करता ही है और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे बॉडी में आती हैं। तो हम जब सुबह उठें तो हमें अल्कलाइन ड्रिंक लेनी है सुबह उठते ही। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपके पास में, आपके सराउंडिंग में आप देखिए, हो सके तो आप व्हीट ग्रास आप उगा करके रखें, गेहूं के जवारे आप उगाएं घर में, उसको सुबह जूस बना करके आप पिए 1 गिलास, या फिर आप रात को 2 चम्मच धनिया डुबो सकते हैं 1 गिलास पानी में, और उस धनिया को रात भर डुबोने के बाद में सुबह उसे छान करके आप पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जाएगी। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत मिरेकलस वर्क करता है धनिया का पानी। जीरा को सेम आप यूज़ कर सकते हैं। जीरा रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, सुबह उठते उसे पीजिए। आपके लिए ये एक एल्कलाइन ड्रिंक का काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी ये प्रदान करेगा। सौंफ को भी उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सौंफ को डुबो करके रखिए 1 गिलास पानी को रात में, सुबह आप छान करके पिए, और हो सके तो सौंफ को आप चबा के खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से लेमन वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजियाँ होती हैं, उनको भी आप जूस बना के पी सकते हैं। पुदीने के पत्ते हैं उसको आप जूस बना के पी सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको यही चीज़ फॉलो करना है। आपके आवश्यकता के अनुसार और आपके पास में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेनी है, और इसे आप चाहें तो आप अपने घर में आज से ही फॉलो करवाएं सभी को, क्योंकि ये चीज़ें हमें करना ज़रूरी है। सुबह उठते ही अगर हम एल्कलाइन ड्रिंक लेते हैं तो हमारा दिन बन जाता है। सुबह उठते ही एल्कलाइन ड्रिंक लेने से हमारा बॉडी एक अलग चार्जिंग के मोड में आ जाता है। तो ये हमारा हुआ सुबह का मॉर्निंग रिचुअल। एंड ब्रेकफास्ट में आप जो भी आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेकफास्ट करें, और ब्रेकफास्ट बिल्कुल समय पे होना चाहिए। हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो उठने के लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय तक के एम्प्टी स्टमक रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो उससे ज़्यादा एसिडिटी और गैस की समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, जिसके वजह से स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा हमारा मणिपुर चक्र या नाभि चक्र डिस्टर्ब रहेगा उतना ज़्यादा हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो ब्रेकफास्ट आप टाइम में करेंगे, और हो सके तो इसे घर में ज़रूर आप फॉलो करवाएं। घर में जल्दी ही जैसे ही आप सुबह उठें तो उठने के लगभग 3 घंटे के बाद में आपको ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। एंड चलते हैं हम लंच की ओर। लंच हमारा कैसा हो, तो लंच को आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि एक थाली है, उस थाली को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1/4 पार्ट में आपने फाइबर लेना है, 1/4 पार्ट में आपने प्रोटीन लेना है,
1/4 पार्ट में आपको वेजिटेबल्स लेने हैं एंड 1/4 पार्ट में आपको सैलेड लेने हैं। अब सैलेड में आप कुछ भी चीज़ें जो आपके आसपास में आप मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, टमाटर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, कुछ भी चीज़ें आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 प्रकार की सब्जियां हों, वेजिटेबल्स हों जिसे आप सैलेड में यूज़ करें। तो जैसे कि मैंने थाली अपना सेट किया, मैंने 1 कटोरी सैलेड ले लिया, 1 कटोरी मैंने प्रोटीन के रूप में ले लिया दाल, चाहे आप दाल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 कटोरी मैंने लिया फाइबर। अब फाइबर में मैं अगर चावल ले रहा हूँ तो मैं 1 कटोरी चावल लूँगा। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप 1/4 पार्ट आप रोटी लेंगे। एंड 1 कटोरी जो है 1/4 पार्ट मेरा रहेगा सब्जी। अब उस सब्जी में हरी सब्जियां भी हो सकती हैं या आपके कल्चर के अराउंड जो भी चीज़ें आप खाते हैं सब्जियां में, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने थाली को डिज़ाइन करना है। मेरा बोलने का मतलब ये है बस कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने थाली को डिज़ाइन करना है। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली जब पेशेंट से कंसल्ट करता हूँ या कई लोगों से कंसल्ट करता हूँ तो उनकी थाली में प्रोटीन बहुत कम मिलता है। कई लोग दाल बहुत कम खाते हैं, कोई सब्जियां खाएगा तो चटनी की तरह थोड़ा सा चाट के खाते हैं। तो ऐसा हमको खाना नहीं खाना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक संतुलित आहार हमें करना चाहिए, बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, फाइबर और फैट सभी चीज़ें हमें बराबर मात्रा में मिले। और अगर आप घी खाते हैं, अगर एनिमल फूड आप लेते हैं तो ज़रूर 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी आप उसमें ऐड करें। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो वहाँ पे आप अलसी का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन अलसी का तेल हो, जो कोल्हू के बैलों से निकाला हुआ रहता है। आपको ऑनलाइन शॉप आप देखेंगे ऑनलाइन में तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लंच को हेल्दी बना सकते हैं और इसका न्यूट्रिशन आपको जो है कि आपके स्लीप साइकिल में, और स्लीप साइकिल ही ना बोलूँ पूरे आपके ओवरऑल हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इवनिंग में हम डिनर की अगर बात करें तो डिनर हमें थोड़ा सा जल्दी ले लेना चाहिए। सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग जो बोला जाता है, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, आज भी जैन संप्रदाय ऐसे हैं, जैनिज़्म में मानने वाले जो लोग हैं उन लोग अभी भी जो सूर्यास्त के समय में भोजन कर लेते हैं। लेकिन अब एकदम से हर कोई के लिए यह चीज़ फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सभी का जो वर्किंग का समय होता है वो इवनिंग के समय में। इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप सूर्यास्त के समय भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भोजन जल्दी करने की कोशिश करें। एटलीस्ट सोने से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि नाइट में जो डिनर है और डिनर करके अगर हम तुरंत सोने जाते हैं तो उसका इम्पेक्ट हमारे स्लीप साइकिल पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पूरी जो एनर्जी है वो डाइजेशन में लगी होती है। और उतने समय जब हम सोने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो डीप स्लीप है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आपको डिनर इस तरीके से आपको सोने के कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आपको ले लेना चाहिए। और डिनर आप कैसा अपना सेट करेंगे, डिनर में जो हमने लंच में लिया था उसमें से आपको सैलेड बस हटा देना है। नाइट के डिनर में आपको 1/3 पार्ट में आपको प्रोटीन लेना है, 1/3 पार्ट आपका जो थाली रहेगा उसमें आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट, एंड 1/3 पार्ट में आपको फाइबर्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिनर सेट करेंगे। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपका जो थाली है उसमें 1/3 भाग आपका सब्जियों से भरा होना चाहिए, वेजिटेबल से भरा होना चाहिए, 1/3 भाग आपके थाली का दालों से भरा होना चाहिए, प्रोटीन से भरा होना चाहिए, और 1/3 जो पार्ट है आपका वो चाहे आप रोटी खाते हैं तो आप रोटी ले सकते हैं, चावल आप खाते हैं तो चावल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डिनर सेट करना है।